नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और ऊर्जा के मूल स्रोत के रूप में जो हमारा सबसे बड़ा है, ऊर्जा का सबसे बड़ा रूप सूर्य जिसे हम कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा का जो आइंस्टीन ने समीकरण दिया था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में आप कितना जानते हैं। तो क्या रासायनिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है या नहीं? तो आपको पता है कि आपके फ़ोन में लगी बैटरी हो, टॉर्च में लगी बैटरी हो या घड़ी में लगी बैटरी हो, इन बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा नहीं, इन बैटरियों में रासायनिक ऊर्जा होती है। जब इन बैटरियों को चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल करके चालक तार में धारा प्रवाहित करती हैं। तो जैसे आपकी बैटरियों में संचित ऊर्जा कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, एलपीजी गैस हुई या सीएनजी गैस होती है, जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, ये सभी ऊर्जाएं रासायनिक ऊर्जाएं ही होती हैं जो स्थिर होके कार्य करने की क्षमता रखती हैं। इनको गति करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दिया करें, हमें अच्छा लगता है। तो नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो आपको बता दें कि किसी भी पदार्थ का जो निर्माण होता है वो परमाणुओं से होता है और परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो निरावेशित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉनों पर धनावेश होता है। जो ये नाभिक के अंदर बहुत अत्यधिक प्रबल बल से बंधा होता है। जब हम इन नाभिकों को अधिक ऊर्जा दे करके इनको जो बंध है, इनके जो बांधने की, आपस में जुड़ने की जो क्षमता है उसको तोड़ देते हैं तो इनके टूटने पर वहाँ से विस्फोट होता है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आप इतना जान सकते हैं कुल मिला के कि जब भी किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक को हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, लेकिन टूटने के बाद वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु बम में किया जाता है, नाभिकीय विखंडन जिसे कहा जाता है। तो नाभिकीय विखंडन में हम वहाँ पे यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। इसका परमाणु भार बहुत अधिक 235 इसका परमाणु भार होता है और 92 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन तोड़ने के बाद ये बहुत अत्यधिक ऊर्जा भी प्राप्त करने की क्षमता रखता है। ऊर्जा के मूल स्रोत के रूप में अगला आपका सूर्य है। तो आपको बता दें सूर्य का 90% हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है ना। 90% हिस्सा किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से। और जो 10% बचा हुआ हिस्सा, क्योंकि किसी भी चीज़ का 100% ही सब कुछ होता है, तो 90% हिस्सा तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन 10% हिस्सा अन्य तत्वों से भी बना है। तो 90% हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से बने होने के कारण यहाँ पे जो है प्रत्येक समय बहुत तीव्र वेग से ये हाइड्रोजन और हीलियम के कण बहुत तीव्र वेग से चलते हैं और ये आपस में जुड़ करके संलयित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिन्हें हम जुड़ना कहते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और ये जुड़ करके बहुत अत्यधिक ऊर्जा को मुक्त करते हैं, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन के आधार पे ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन जो सूर्य के ऊपर है वो नाभिकीय संलयन के आधार पर ऊर्जा मुक्त होती है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं बहुत अधिक वेग से तो उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जब भी कोई भारी परमाणु दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसे हम
नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो सूर्य पर जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, परमाणु बम में जो ऊर्जा मुक्त होती है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये टॉपिक आज का आपका यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।